Hello students, welcome to the session of Social Science. We are studying the sectors of Indian economy and today we will discuss the historical changes in the sectors of Indian economy. हमने अपने पिछले सेशंस में देखा कि कैसे हमने इकोनॉमिक एक्टिविटी को अलग अलग सेक्टर्स में बांटा। इन अलग अलग सेक्टर्स की इनकम से बनता है जीडीपी। अब सवाल ये था कि क्या जीडीपी में तीनों सेक्टर्स का बराबर रोल है या कोई सेक्टर डोमिनेट करता है, और यही डोमिनेंस हमें बताएगा हिस्टोरिकल चेंजेस के शिफ्ट। अब इसको समझने से पहले मैं आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल समझाऊंगा। इस एग्जाम्पल के थ्रू शायद आप शिफ्ट जल्दी समझ पाएंगे। अब इस शिफ्ट को देखने के लिए एक फैमिली की बात करते हैं। ये फैमिली पीढ़ी दर पीढ़ी एग्रीकल्चर सेक्टर में इन्वॉल्व है। ये अपने फार्म्स में बहुत सारे प्रोडक्ट्स उगाते हैं। अब ऐसे में जैसे जैसे एग्रीकल्चर सेक्टर में मॉडर्नाइजेशन आता है, नए टूल्स और टेक्निक्स आते हैं, इनको बहुत ज्यादा फायदा मिलता है। इनका प्रोडक्शन बहुत तेजी से बढ़ता है। इस प्रोडक्शन के बढ़ने के साथ साथ इनकम भी जनरेट होती है और नई पीढ़ी को लगता है कि क्यों ना हम मैन्युफैक्चरिंग भी स्टार्ट कर दें। ये अपने ही प्रोडक्ट्स की मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट करते हैं, जहां पर ये फैक्ट्री लगाते हैं। फैक्ट्री के साथ धीरे धीरे एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी आती है, बहुत सारे लोगों को काम मिलता है। इस तरीके से वो फैक्ट्री हिट हो जाती है और बहुत बड़े लेवल पे इनका काम चलने लगता है। उसके बाद इन्हें लगता है कि क्यों ना सर्विसेज को भी इंक्लूड किया जाए, और वहां से मैनेजर्स, अकाउंटेंट्स, ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज, बैंकिंग सर्विसेज जैसी सर्विसेज का हम इंक्लूजन देखते हैं। तो यहाँ आप समझ पाए कि कैसे एक फैमिली का इकोनॉमिक डेवलपमेंट हुआ, और इस इकोनॉमिक डेवलपमेंट में अलग अलग सेक्टर ने अलग अलग टाइम पर अलग अलग रोल प्ले किया, और कैसे ये शिफ्ट बहुत क्लियरली दिख रहे हैं। ठीक इसी तरीके से हमें किसी भी कंट्री के इकोनॉमिक डेवलपमेंट की जर्नी में देखने को मिलता है। कोई भी कंट्री रातों रात एकदम से डेवलप नहीं हो जाती, उसके अंदर बहुत सारे स्टेजेस आते हैं, और इन स्टेजेस के साथ आप देखते हैं अलग अलग शिफ्ट, और यही शिफ्ट हमें समझाता है कि कैसे कोई सेक्टर डोमिनेट रोल प्ले करता है। यहाँ पर अगर हम डेवलप कंट्रीज की बात करें तो डेवलप कंट्रीज की अपनी एक हिस्ट्री रही है। कभी कोई सेक्टर डोमिनेट करता है तो कभी दूसरा सेक्टर डोमिनेट करता है। अगर हम शुरुआत के दौर की बात करें तो हर इकोनॉमी में प्राइमरी सेक्टर जो था वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, और इसी वजह से प्राइमरी सेक्टर को हम फाउंडेशन कहते हैं, क्योंकि किसी भी डेवलपमेंट में सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्राइमरी सेक्टर से शुरू होता है। तो अगर हम बात करें तो अर्ली इकोनॉमीज में सबसे ज्यादा जो जोर था वो था किस पे? फार्मिंग और एग्रीकल्चर पे। हम हिस्ट्री में पीछे चलते हैं, हम सब एज अ अर्ली मैन सबसे पहले हंटर गैदरर के रूप में नजर आते हैं, फिर हम एग्रीकल्चर सीखते हैं। हमारी प्राइमरी नीड्स को पूरी करने के लिए और बहुत सारी एक्टिविटीज में हम इन्वॉल्व होते हैं, जहां हमारी बेसिक नीड्स तो पूरी होती हैं, साथ साथ रॉ मटेरियल भी सामने आता है। और इसी वजह से उस टाइम पे आपको सबसे ज्यादा जो लोग हैं वो फार्मिंग, फिशिंग, माइनिंग और अदर प्राइमरी एक्टिविटीज में आपको नजर आएंगे। इसी के साथ जैसे जैसे डेवलपमेंट होता है, वही डेवलपमेंट हमारे प्राइमरी सेक्टर को बहुत ज्यादा ट्रांसफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। जैसे जैसे एग्रीकल्चर में फार्मिंग मेथड्स इंप्रूव हुए, फूड का प्रोडक्शन बहुत तेजी से बढ़ा। अब फूड प्रोडक्शन तेजी से बढ़ा तो यहाँ पर आपके पास सरप्लस फूड प्रोडक्शन था, जिसकी वजह से सरप्लस इनकम जनरेट होती है, और यहाँ पर लोग इस सरप्लस इनकम के साथ अदर एक्टिविटीज की तरफ शिफ्ट होने लगते हैं। बहुत सारे लोगों को लगा कि क्यों ना फ्रूट्स और वेजिटेबल का इस्तेमाल करके जैम बनाया जाए, या फिर आटे का इस्तेमाल करके बिस्किट बनाया जाए। इस तरीके के ख्याल सामने आने लगे। इस तरीके से अदर एक्टिविटीज भी सामने आती रहती हैं। धीरे धीरे क्राफ्ट्समैनशिप, ट्रेड और ट्रांसपोर्टेशन नजर आने लगता है। पर आपको जान के हैरानी होगी कि आज भी मैक्सिमम लोग प्राइमरी सेक्टर में ही इन्वॉल्व हैं, और वो नेचुरल गुड्स के साथ काम करते हुए आपको नजर आएंगे। अब यहाँ से हम देखते हैं कहीं ना कहीं जन्म होता है सेकेंडरी सेक्टर का, जो धीरे धीरे इंपॉर्टेंट रोल में नजर आता है। जैसे जैसे नई टेक्निक सामने आती है मैन्युफैक्चरिंग की, वैसे वैसे सेकेंडरी सेक्टर डेवलप होने लगता है। ये एज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन थी, जहां नई नई टेक्निक सामने आ रही थी, जहां पर हम बहुत सारे आविष्कार देखते हैं। जैसे एक किताब को ले लीजिए, पहले मैन्युस्क्रिप्ट्स लिखे जाते थे, उसके बाद हमारे पास ब्लॉक प्रिंटिंग आई, जिसमें एक ब्लॉक होता था जिसे बार बार प्रिंट किया जाता था। उसके बाद मैकेनिकल प्रिंटिंग आती है, और उसके बाद तो हमारी मार्केट में किताबों की जैसे बाढ़ ही आ जाती है। ठीक इसी तरीके से यहाँ पर स्टैब्लिश होती हैं और नई नई फैक्ट्रीज, और साथ ही साथ इनका एक्सपेंशन, जिसकी वजह से एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज जनरेट होती हैं। अब वो वर्कर्स जो पहले फार्म्स में काम करते थे, और जैसा कि हमें पता है एग्रीकल्चर एक सीजनल एक्टिविटी है, तो वहां पर आपको देखना पड़ता है सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट।
और यहाँ पर आप फैक्ट्रीज की बात करें तो दिन रात काम करने को मिल रहा था, एक नई अपॉर्चुनिटी, और इसी वजह से फार्म की जो लेबर है वो फैक्ट्रीज में शिफ्ट हो जाती है। अब इसी वजह से फैक्ट्रीज का जो प्रोडक्शन है वो बहुत तेजी से बढ़ने लगता है और इसी के साथ सेकेंडरी सेक्टर सेंट्रल स्टेज पर आ जाता है, जिसमें प्रोडक्शन और एम्प्लॉयमेंट बहुत तेजी से हो रहा था। इसके बाद क्या हुआ? इसके बाद सेकेंडरी सेक्टर सामने आता है डोमिनेंट बनकर। अब यहाँ पर फैक्ट्रीज जो थी वो इनेबल थी किस चीज के लिए? मास प्रोडक्शन के लिए। अब जब भी किसी चीज का मास प्रोडक्शन होता है उसकी कॉस्ट घट जाती है, जिसकी वजह से आपको वो चीज अफोर्डेबल प्राइसेस में अवेलेबल हो जाती है। आप फॉर एग्जांपल शर्ट की बात कर लीजिए। अगर आप शर्ट किसी डिजाइनर या टेलर के पास लेके जाते हैं और आप कहीं रेडीमेड शर्ट लेके आते हैं तो दोनों के प्राइसेस में आपको फर्क मिलेगा। रेडीमेड शर्ट शायद आपको सस्ती मिल सकती है क्योंकि वो मास प्रोडक्शन की वजह से आ रही है। इसी तरीके से ज्यादातर लोग आज की डेट में मैन्युफैक्चरिंग गुड्स इस्तेमाल करने लगे। इसके बाद क्या हुआ? सेकेंडरी सेक्टर एक डोमिनेंट सेक्टर के रूप में नजर आया, जहां पर प्रोडक्शन और एम्प्लॉयमेंट बहुत तेजी से बढ़ रही थी और यहाँ पर ये सेक्टर इंपॉर्टेंट हो गया, जिसकी वजह से आप एक इंपॉर्टेंट फेज देखेंगे यूरोपियन कंट्रीज में। यूरोपियन कंट्रीज इसी इंडस्ट्रियलाइजेशन का फायदा उठाती हैं और बहुत जल्दी डेवलपमेंट गेन करती हैं। अब ये शिफ्ट आपको इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस समझाता है, जो कैसे प्राइमरी से सेकेंडरी की तरफ शिफ्ट हो जाता है। तो क्या ये डेवलपमेंट फेज यहाँ रुक जाने वाला था? नहीं, ये डेवलपमेंट फेज और आगे जाना था, जहां पर हम देखेंगे टर्शरी सेक्टर इन्वॉल्व होता है और कैसे टर्शरी सेक्टर धीरे धीरे इंपॉर्टेंट बनता जाता है। पिछले 100 सालों की बात कीजिए तो इकोनॉमिक शिफ्ट आपको देखने को मिलेगा एग्रीकल्चर से मैन्युफैक्चरिंग की तरफ और देन मैन्युफैक्चरिंग से सर्विसेज की तरफ। क्योंकि जब आपके पास पैसा आ जाता है तो अब आप सोच के देखिए, आप चाहते हैं कि हर चीज आपको घर में ही मिल जाए। आज की डेट में मैक्सिमम चीजें आपको घर बैठे मिल जाती हैं क्योंकि सर्विसेज बहुत सारी हैं। ठीक इसी तरीके से सर्विस सेक्टर अब एक लीडिंग सेक्टर के रूप में नजर आने लगा, जहां पर प्रोडक्शन और ग्रोथ बहुत ही ज्यादा है। साथ ही यहाँ पर सबसे ज्यादा जॉब्स आपको देखने को मिलती हैं। आज आप क्या बनना चाहते हैं? आप में से मैक्सिमम लोग कहते हैं डॉक्टर, इंजीनियर या कुछ और। ये सारी सर्विस सेक्टर की बात कर रहे हैं आप। तो इस तरीके से आप देखेंगे कि मैक्सिमम जॉब आज की डेट में सर्विस सेक्टर में अवेलेबल हैं और इसी वजह से टर्शरी सेक्टर सबसे डोमिनेंट सेक्टर के रूप में आज के दौर में नजर आता है। पर डेवलप कंट्रीज की बात करें तो हर डेवलप कंट्रीज की जो शुरुआत आपको देखने को मिलती है वो प्राइमरी, देन सेकेंडरी एंड देन टर्शरी की तरफ शिफ्ट होती हुई नजर आती है। क्या इंडिया की जर्नी भी ऐसी रही है? नहीं, इंडिया की जर्नी में थोड़ा सा ट्विस्ट है, पर मोर और लेस इंडिया में भी यही सिमिलर शिफ्ट्स आपको देखने को मिलते हैं। और यहीं से एक क्वेश्चन हम सबके सामने आता है। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है, हाउ डू द प्रोडक्शन एंड द एम्प्लॉयमेंट पैटर्न इन इंडियाज प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी सेक्टर्स कंपेयर्ड विद दोज ऑफ द डेवलप्ड कंट्रीज। इसको समझाने के लिए मैं एक छोटा सा ग्राफ यूज करूंगा। इस ग्राफ में अगर हम बात करें तो जीडीपी का शेयर बताता है। पिछले 50 साल पहले यानी 73 एंड 74 की बात करें तो आप देखेंगे हमारी जीडीपी बहुत लो है, पर इस जीडीपी के अंदर प्राइमरी सेक्टर आपको सबसे बड़ा सेक्टर नजर आएगा क्योंकि यहाँ पर प्राइमरी सेक्टर सबसे डोमिनेंट रोल प्ले कर रहा था। उसके बाद आपको दिखेगा टर्शरी सेक्टर और सबसे लो था आपका सेकेंडरी सेक्टर। पर अब अगर हम आज के सिनेरियो में बात करें तो आज के सिनेरियो में यानी 10 साल पीछे का डेटा अगर मैं उठाता हूं तो यहाँ आप देखेंगे एग्रीकल्चर सेक्टर पिछले 50 साल के पूरे जीडीपी से भी ज्यादा है और धीरे धीरे आपको ग्रोथ नजर आएगी। तो आज की डेट में अगर हम जीडीपी में देखें तो सबसे कम शेयर एग्रीकल्चर का है यानी प्राइमरी सेक्टर का है, सेकंड नंबर पे सेकेंडरी सेक्टर है और सबसे बड़ा शेयर है आपका टर्शरी सेक्टर का। तो देखा आपने कि किस तरीके का शिफ्ट आप देख रहे हैं। तो ठीक इसी तरीके से आज भी ये शिफ्ट देखने को मिलता है। अब इस शिफ्ट को अगर हम आज के सिनेरियो में यानी 2023-24 की बात करें तो ये इसी रेशो प्रोपोर्शन में आपको देखने को मिलेगा। अब जाने से पहले आपके लिए एक छोटा सा टास्क बड़ा सिंपल है। जिस तरीके का इकोनॉमिक शिफ्ट आपने इकोनॉमिक एक्टिविटीज में देखा, क्या इसी तरीके का शिफ्ट हमें एम्प्लॉयमेंट में नजर आता है? हाँ या नहीं, ये आपको पूरा एक फैक्ट्स या एग्जाम्पल का यूज करके लिखना है। अब मैं मिलता हूँ आपसे किसी और ऐसे ही इंफॉर्मेटिव सेशन में। टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप स्माइलिंग।